ये आ गई है हाई प्रोटीन, इसमें 30 to 35% प्रोटीन है। ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर आ गई है एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। साथ हमने इसमें जो डाल दी है को ठंडा रखने के लिए, और जो भी एज अ फाइबर सोर्स काम करती है। और हमने इस चीज़ के साथ नीचे डाल दिया चोकर, प्योर फाइबर सोर्स। आप किसी के साथ भी कंपेयर कर लें, जो आपको मार्केट के अंदर 160-170 रुपये किलो मिल रहा है वंडा, ये आपके पास 130 रुपये तैयार हो जाएगा, 125 रुपये तैयार हो जाएगा आपके नज़रों के सामने। 60% आप दाना रखें, यानी कि दलिया, गंदम, कोई भी ऐसी चीज़ रख लें, ठीक है। आपको मैं इतना समझा दूंगा कि कितना पोर्शन प्रोटीन का होना चाहिए, कितना पोर्शन ग्रेन्स का होना चाहिए। आप खुद वंडा बनाएंगे हमेशा, जो ये खाए नॉर्मली और इसको लगे ज़्यादा। ये सबसे बेहतर वंडा है इस वक्त। ये आप एक टाइम एज अ फूडर भी दे सकते हैं और एज अ सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। बच्चों के लिए जो वंडा बनता है उसके अंदर फाइबर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए और प्रोटीन थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए बड़ों की निस्बत। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको हाई प्रोटीन वंडा बनाने का तरीका बताऊँगा। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वंडे के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि 110 रुपये का बेहतरीन वंडा कैसे बनाना है। वो वंडा आप 90 रुपीज़ से लेकर, यानी 90 रुपये से लेकर 110 रुपये तक, उसके बीच में, मतलब जो अगर किसी के पास रेट ज़्यादा है तो उसको 110 का पड़ जाएगा, जिसके पास रेट कम है उसको 90-95 का पड़ जाएगा। वो बेहतरीन वंडा था एक ऑर्डिनरी जानवर को मेंटेन करने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए, प्रोटीन देने के लिए बेहतरीन ज़रिया था वो, ठीक है। लेकिन आज जो मैं आपको वंडा बनाकर दिखा रहा हूँ ये 130 से ऊपर नहीं जाएगा। इसका रेट 130 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होगी। इसको आप किसी भी बाज़ारी वंडे से कंपेयर कर लें, आपको इसमें किसी किस्म की कमी नज़र नहीं आएगी। इसके बाद उम्मीद है आप किसी की कोई वीडियो नहीं देखेंगे कि वंडा कैसे बनाना है और वंडे में क्या क्या चीज़ मिलानी चाहिए। आपको मैं इतना समझा दूंगा कि कितना पोर्शन प्रोटीन का होना चाहिए, कितना पोर्शन ग्रेन्स का होना चाहिए। आप खुद वंडा बनाएंगे हमेशा, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो। ठीक हो गया जी। आपको साथ साथ मैं बताता रहूँगा इसमें कितनी क्वांटिटी मैंने किस चीज़ की डाली है। ये अभी आई है 10 किलो चोकर। अब इसमें डालेंगे 10 किलो मकई। ये इसमें मिल गई है 10 किलो मकई। आपको मैं समझा भी देता हूँ फार्मूलेशन, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी वंडा बनाना चाहें तो आपको पता हो ग्रेन्स कितने आएंगे, इसमें प्रोटीन का ज़रिया जो है वो कितना डालना है हमने, और फाइबर कितना डालना है। ठीक हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 10 किलो गंदम का दलिया। ये तकरीबन हमारा 45 to 50% वंडा रेडी हो गया अभी से। 50 से 55 किलो वंडे के लिए आपने 10 किलो ले लिया इसमें फ़ाइबर, जो चोकर की शक्ल में आ गया है। 10 किलो ले लिया आपने मकई, जो कि ताकत देगी जानवर को, और इसमें प्रोटीन लेवल 10 से 12% है। और 10 किलो आपने ले लिया गंदम का दलिया। ये ग्रेन्स आपके तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। अभी इसमें ताकत तो आ गई है, कार्बोहाइड्रेट्स तो आ गए हैं, फाइबर भी आ गई है, ठीक है। ये तकरीबन आपका 45 to 50% कह लें वंडा कंप्लीट यहाँ पर हो गया। अब हमने इसको बनाना है हाई प्रोटीन वंडा। तो इसके अंदर हम मिलाएंगे अब दलिया। दलिया किस चीज़ का? दालों का या फिर चने का। ये आप देखें, ये चने की दाल का दलिया है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि तकरीबन सारी दालें मिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है वो चने की दाल की है। ये हमने इसमें 5 किलो डाली है, ठीक है। अब हम 5 किलो इसमें मिलाएंगे जो, क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों के अंदर हमें इनको अंदर से ठंडा रखना है। अभी इसके अंदर जो हमने 5 किलो जौ डाली है, और जो 5 किलो हमने चने की दाल और बाकी जो मिक्स दालें हैं कटी हुई वो डाली हैं, ये सब कुछ मिलाकर तकरीबन हमारा 75% वंडा रेडी हो गया है। ग्रेन्स, अगर आप इसको कोई भी वंडे को हाई प्रोटीन वंडा बनाना चाहते हैं और हाई एनर्जेटिक वंडा बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपने 60% ग्रेन्स रखने हैं। 60% आपने ग्रेन्स रखने हैं, 20% आपने फाइबर रखना है और 20% आपने हाई प्रोटीन रखनी है। आपका मुकम्मल वंडा रेडी। अब आप खुद कैलकुलेशन कर लें, आपके इलाके में जो चीज़ सस्ती मिलती है, आपके इलाके में चना डकरा सस्ता मिलता है तो आप वो डाल दें, दालें छोड़ दें। दालें सस्ती मिलती हैं, दालें डाल दें। आपके इलाके में सोयाबीन मील सस्ता मिलता है, सोयाबीन मील डाल दें। आपके इलाके में सरसों मील, कनोला मील, जो मील सस्ता मिलता है आप वो मील डाल दें। और
प्रोटीन सोर्स की जगह। और कार्बोहाइड्रेट्स ताकत के लिए, यानी कि दानों के अंदर कटी हुई मकई और दलिया, ये चीज़ें आप डालें। साथ आपने चोकर डालनी है एज अ फाइबर सोर्स। आपका वंडा कंप्लीट। अभी इसके अंदर हमने, जैसे मैंने आपको बताया, तकरीबन 70 to 75% वंडा हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसमें प्रोटीन रह गई है। हमने प्रोटीन कैसे मिलानी है, डालो इधर ज़रा। मेरे पास सबसे ऑथेंटिक और इजी सोर्स ये था। ये है सरसों की खल, यानी सरसों का मील कहते हैं आप, ठीक है। ये मैंने डाली है इसमें 5 किलो, सॉरी ये है इसमें 7 किलो। अब मेरा वंडा तकरीबन 98% कंप्लीट हो गया। ये आ गई है हाई प्रोटीन, इसमें 30 to 35% प्रोटीन है। ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर आ गई है एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। साथ हमने इसमें जौ डाल दी है को ठंडा रखने के लिए, और जो भी एज अ फाइबर सोर्स काम करती है। और हमने इस चीज़ के साथ नीचे डाल दिया चोकर, प्योर फाइबर सोर्स। अब ताकत भी आ गई है, प्रोटीन भी आ गई है, और जानवरों को ठंडा रखने के लिए और इसकी वनडे की हीट को कम करने के लिए हमारे पास जौ भी आ गई है। साथ ये भी ठंडी होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना, जहाँ तक मैंने बताया यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको कोई भी वंडा बनाने में आपको मसला नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया। 60% आप दाना रखें, यानी कि दलिया, गंदम, कोई भी ऐसी चीज़ रख लें, ठीक है, मकई। और आपने रखना है साथ 20% हाई प्रोटीन सोर्स, और बाकी आप रखें इसमें फाइबर। क्लियर हो गया जी। ये जो मैंने आपको बताया, अभी इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन रह गया। अब वो किस चीज़ का है मैं आपको बताता हूँ, डालो ज़रा। ये आ गया जी मिनरल मिक्सचर। आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है कि ये देखें हाई क्वालिटी ब्रीडर माशाल्लाह लेकर आया हूँ मैं। तो इसका वेट तकरीबन आप ये समझ लें इस वक्त 100 kg प्लस है, 102 103 के आसपास है। तो इसके लिए मुझे एक ऐसी खुराक बनानी है जो ये खाए नॉर्मली और इसको लगे ज़्यादा, क्योंकि जो ब्रीडर बकरे होते हैं वो खाते कम है। उनको मेंटेन रखने के लिए हमें हाई एनर्जी और हाई प्रोटीन सोर्स डाइट देनी पड़ती है। ठीक हो गया जी। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम मिलाएंगे शीरा। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया वंडा। अब आप इसके अंदर टॉक्सिक बाइंडर और यीस्ट, ये चीज़ें मिलाना चाहते हैं तो इसके अंदर मिला लें। मैं ये चीज़ें अलहदा से देता हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा आसानी है, और मुझे पता होता है कितना किसके पास जा रहा है, ठीक है। कि एक जानवर के पास ज़्यादा चला गया, एक जानवर के पास कम चला गया। मोस्टली ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें हैं पाउडर फॉर्म में, ये नीचे रह जाती हैं और एंड में निकलती हैं, सही से मिक्स नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर अब मैं एक चीज़ और मिलाऊंगा, वो है गंदम। आप लोग मिलाना चाहते हैं तो मिलाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं भी मिलाते तब भी ये वंडा कंप्लीट है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना हुआ। आप किसी को भी चेक करवा लें, आप किसी के साथ भी कंपेयर कर लें। जो आपको मार्केट के अंदर 160 170 रुपये किलो मिल रहा है वंडा, ये आपके पास 130 रुपये तैयार हो जाएगा, 125 रुपये तैयार हो जाएगा आपके नज़रों के सामने। अभी इसके अंदर मिलाते हैं हम गंदम, डालो। अब इनको मिक्स करेंगे हम। मिक्स करके आपको मैं दिखाता हूँ कि ये क्या शक्ल निकलती है। फिर इसके अंदर हमें मिक्स करना है शीरा राब। वो इन चीज़ों को थोड़ा इकट्ठा रखिएगा, और वो भी अच्छा होता है इनके लिए। जैसे मिसाल के तौर पे सरसों की खल है, किसी जानवर को पसंद नहीं आती, तो वो क्या करेगा, तो वो शीरा राब की वजह से खा लेगा वंडा सारा। और अगर आपके जानवरों में किसी किस्म की इन्फेक्शन है, या आप चाहते हैं कि आपके जानवरों को नेचुरली एंटीबायोटिक मिलती रहे, तो इसके अंदर आपने 2-3 चीज़ें ज़रूर मिलानी है। एक, सौंफ मिलानी है आपने इसके अंदर। नंबर 2, हल्दी मिलानी है आपने इसके अंदर। हल्दी कम से कम 1 किलो मिलाएंगे, सौंफ 1 किलो मिलाएंगे, और अजवाइन 1 किलो मिलाएंगे। ये 3 चीज़ें आपने इसके अंदर मिला ली तो आपका ऑटोमेटिकली, आप ये समझ लें, आपके जानवरों का हाजमा भी ठीक हो गया, और जानवरों में फिर आपको इजाफी किसी मसाले देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने यीस्ट भी मिला दी है। यीस्ट और मसाला एक जैसा काम करते हैं तकरीबन। अगर आप टॉक्सिक बाइंडर और यीस्ट मिला कर देते हैं इनको, ये एक तरफ है, ये समझ लें आप एलोपैथिक है। और अगर आप वो चटनियाँ बना बना के दे रहे हैं इसको, तो ये देसी काम है। आपकी मर्ज़ी है, ये कर लें या ये कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों चीज़ें इकट्ठी लेके चलें। अगर आप यीस्ट मिला रहे हैं, टॉक्सिक बाइंडर दे रहे हैं, तो आपको मसाले देने की ज़रूरत नहीं है फिर। हाँ, इजाफी तौर पे 15 दिन में, 10 दिन में एक दफ़ा दे दें तो वो आपकी मर्ज़ी, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। लेकिन यीस्ट
टॉक्सिक बाइंडर और ये सौंफ अजवाइन, अगर ये चीज़ें चली जाती हैं इसके अंदर तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। आखिरी आइटम इसके अंदर डालेंगे हम शीरा राब। ये देखें, इसमें ताकत भी होती है और ये इस वनडे को इकट्ठा रखेगा, यानी कि समझ लें जोड़ के रखेगा। ये आपकी अब फार्मूलेशन मुकम्मल हो गई है। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या मिलाऊँ या क्या ना मिलाऊँ। अब आपने अगर ये किसी बच्चे के लिए वंडा बनाना है तो इसके अंदर चोकर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, बाकी सेम फार्मूलेशन रहेगी। बच्चों के लिए जो वंडा बनता है उसके अंदर फाइबर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए और प्रोटीन थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए बड़ों की निस्बत, क्योंकि बच्चे को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर कैल्शियम नहीं मिला रहा, आप लोग मिलाना चाहते हैं तो इसमें 1 किलो कैल्शियम पाउडर डालें। मैंने इसके अंदर मिनरल मिक्सचर तकरीबन आधा किलो मिलाया है और बाकी मिनरल मिक्सचर में अलहदा से इनको दूंगा रोज़ जब इनको वंडा प्रोवाइड करूंगा। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, टॉक्सिक बाइंडर और यीस्ट आपने फ़ी जानवर 10 ग्राम डेली डाल लें वंडा देने से पहले। नहीं डाल सकते तो इसके अंदर आप मिलाएं 1 पाव यीस्ट और तकरीबन 300 साढ़े 300 ग्राम टॉक्सिक बाइंडर, वो इसके अंदर मिक्स कर दें कि अगर कोई दाना वगैरह ख़राब चला जाता है जानवर के अंदर तो वो इसके लिए कोई टॉक्सिक ना हो, एसिडिटी पैदा ना करे और अफारा वगैरह ना आए जानवर को, वो इसलिए डाला जाता है। ये देखें जी, ये कंप्लीट बना हुआ वंडा ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिए। मिक्स करके हम इसमें डाल के इसमें स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह बनाएं और जब इनको देने लगें इसमें जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें इसके अंदर डालें और हफ्ते में 2 दिन सरसों का तेल मिला कर दे दें। अभी मैं आपको इनको खिलाकर दिखा देता हूँ। और ये चीज़ चेक करें जी, ये है छुआरा जो अभी कच्चा होता है, यानी ये नेचुरल वंडे की तरह काम करते हैं। अगर आप छुआरा दे रहे हैं ना अपने जानवरों को इस कंडीशन में तो आपको वंडा देने की ज़रूरत नहीं है, ये अकेला इनफ है जानवरों के लिए। एक चीज़ रह गई थी जी इसके अंदर, वो है नमक। वो मैं बताना भूल गया था आपको, मेरा माइंड से निकल गया। नमक भी इसके अंदर आपने मिलाना है 1 से 1.5 किलो आयोडाइज नमक। मैं भी अलग से ही देता हूँ, आप भी अगर अलग से देना चाहते हैं तो अलग से दें, अदरवाइज़ इसके अंदर इसी वनडे के अंदर जितना मैंने क्वांटिटी में आपको बताया है वो नमक इसके अंदर मिला दें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाया हमने। अभी इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें डालूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मिनरल मिक्सचर वैसे भी डालूँगा इसके अंदर। उसके बाद इसमें मैं टॉक्सिक बाइंडर, यीस्ट और नमक ये चीज़ मिलाकर इनको मैं दे दूँगा। अभी मैंने सरसों का तेल भी मिलाया, तो ये एक बेहतरीन बूस्टर चला गया इनका सरसों का तेल की शक्ल में। देखें ये कितनी बेहतरीन फार्मूलेशन तैयार हुई है। इसके अंदर ये आपको यीस्ट टॉक्सिक बाइंडर नज़र आ रहा है, ये आपको मिनरल मिक्सचर नज़र आ रहा है येलो कलर में, और ये मीठा सोडा आ गया, साथ नमक है इसके। ठीक है, ये सबसे बेहतर वंडा है इस वक्त। ये आप एक टाइम एज अ फूडर भी दे सकते हैं और एज अ सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।